टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कि हमारी इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है, राइट। व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट आप देखिए, टेंस जो होते हैं हमारे वहाँ से शुरुआत होती है। टेंस का मतलब जानते क्या होता है? काल, राइट। और टेंस हमारे कितने होते हैं? 3, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हम बात करें कि सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग वी टॉक ओनली इन 3 लाइफ्स, हम केवल 3 लाइफ में बात करते हैं, राइट। तो कौन सी लाइफ हो गई? एक हमारी हो गई पास्ट लाइफ, राइट, पास्ट लाइफ, और एक हो गई प्रेजेंट, और एक हो गई फ्यूचर लाइफ। सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग वी टॉक ओनली इन 3 लाइफ्स, राइट। एक तो हम ये बोलते हैं कि आई डिड दिस वर्क यस्टरडे, और एक ये बोलते हैं कि आई डू दिस वर्क डेली, एंड वन यू आर सेइंग कि आई विल डू दिस वर्क, ओके, ये काम मैं करूँगा। जैसे मान लीजिए टेंस हमारे हो गए 3, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, क्लियर। अब जैसे मान लो हम पास्ट टेंस में क्या बात करते हैं, पास्ट टेंस में ऑल द टाइम आपको सेकंड फॉर्म लानी है, राइट। पास्ट टेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑल द टाइम यू कैन यूज सेकंड फॉर्म, राइट। जैसे मैंने लिखा है कि आई लेफ्ट द लेफ्ट ओवर फूड। जानते हो लेफ्ट ओवर फूड का मतलब क्या होता है? जूठन, जो बचा खुचा खाना होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट ओवर। तो आप क्या बोलेंगे? आई लेफ्ट द लेफ्ट ओवर फूड। तो कौन सी फॉर्म लगाई हमने यहाँ पे? सेकेंड फॉर्म लगाई है। तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं यानी पास्ट लाइफ की बात करते हैं, वी कैन यूज दिस, हम इसका प्रयोग करते हैं, राइट। अब अगर इसी को हम प्रेजेंट में बोले तो कैसे बोलेंगे? आई लीव द लेफ्ट ओवर फूड, यानी जो बचा खुचा खाना होता है हम उसको छोड़ देते हैं, वी डोंट कंज्यूम दैट, हम उसको खाते नहीं हैं, राइट। आई लीव द लेफ्ट ओवर फूड। इफ वी टॉक अबाउट फ्यूचर लाइफ, अगर हम फ्यूचर लाइफ की बात करें तो आप क्या लगाएंगे? विल और शैल, राइट। फ्यूचर लाइफ में क्या होगा? विल और शैल। तो हमने क्या लगाया? आई विल लीव द लेफ्ट ओवर फूड। यहां पर भी क्या है? लेफ्ट ओवर, और लीव फर्स्ट फॉर्म लगा दी, यानी इन फ्यूचर लाइफ वी कैन यूज फर्स्ट फॉर्म ऑल द टाइम, ओके। अब ऐसे आ जाइए, जैसे हमने कहा कि आई वेंट टू ऑफिस यस्टरडे ऑन टाइम, मैं कल ऑफिस समय पर गया, तो सेकेंड फॉर्म फिर लगा दी मैंने। जैसे आपने कहा कि सर मैं कल ऑफिस समय पर पहुंच गया, तो आपने क्या बोला? आई वेंट टू ऑफिस यस्टरडे, या आई रीच्ड ऑफिस। पहुंच जाने को रीच्ड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? रीच्ड। सेकेंड फॉर्म ही लगानी है आपको, ऑन टाइम। अब इसी को अगर सेकेंड प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई गो टू ऑफिस ऑन टाइम डेली। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रूटीन लाइफ। डेली वी गो टू ऑफिस ऑन टाइम, डेली जाता हूं मैं, तो इसमें हमारी क्या है? फर्स्ट फॉर्म आनी है, ओके, फर्स्ट फॉर्म, राइट। ऐसे वी टॉक अबाउट द फ्यूचर लाइफ, तो क्या बोलेंगे? आई विल गो टू ऑफिस ऑन टाइम एवरी डे। जैसे मैंने एक वादा कर लिया है कि भैया मैं रोज ऑफिस समय पर ही जाऊंगा। वैसे अगर हम इसकी जगह ये लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, टुमारो, राइट। टुमारो मैं ऑफिस समय पर जाऊंगा। टुमारो इज कॉल्ड द कमिंग डे, आगे आने वाले दिन के लिए, राइट। ऐसे आपने यहां पे कहा कि माई मदर प्रिपेयर्ड, सेकेंड फॉर्म है माई मदर प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, माता जी ने ब्रेकफास्ट समय पर तैयार किया, राइट। सेकेंड फॉर्म लग गई। इसमें देखो क्या आएगी फिर? फर्स्ट फॉर्म, माई मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, राइट। Whatever we are talking about in routine life, we can speak only first form. यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लग जाता है, ओके, राइट। वही हमने एस लगा दिया यहाँ पे, राइट। फ्यूचर में क्या करेंगे?
माई मदर विल प्रिपेयर, जब विल शैल लग जाता है यहाँ पे है तो इसमें यस या ईएस कुछ भी नहीं लगता है, ओनली यू कैन राइट फर्स्ट फॉर्म, हम केवल इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। माई मदर विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट ऑन टाइम। ओके, अगला है कि अगर हम इसी को करें कि वी वेंट थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर यस्टरडे, यानी कल, वेंट थ्रू का मतलब है जैसे कि समझ कर पढ़ना, जैसे गो थ्रू होता है, गो थ्रू का मतलब है किसी चीज को गौर से पढ़ना, अखबार पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, अच्छी किताबें पढ़ने के लिए क्या लगाएंगे, गो थ्रू द बुक्स, गो थ्रू द न्यूज़पेपर। तो हमने क्या लगाया, कल की बात हो गई, निकल गई, तो क्या आएगी सेकेंड फॉर्म, वी वेंट थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर यस्टरडे। और एक हम रोज पढ़ते हैं तो क्या लगाएंगे, वी गो थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म आ गई है, वी गो थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली। और ये वाली चीज़ है कि वी शैल गो थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर, राइट, कि हम पढ़ेंगे इंग्लिश का न्यूज़पेपर। गो थ्रू का मतलब होता है समझ कर पढ़ना, यू आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ साउंड, आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है, बट यू आर गेटिंग द मीनिंग क्लियर, आप पूरा समझ लेते हो उसको। जितने लोग देखो अखबार पढ़ते हैं, कभी कोई आवाज़ करते हैं, दे डोंट मेक एनी काइंड ऑफ साउंड, जस्ट दे गो थ्रू, दे आर गेटिंग द जिस्ट ऑफ इट, उसका जो जिस्ट है वो समझ लेते हैं, राइट। तो ओके, फ्रॉम माय साइड नाइस रीडिंग, गुड एंड गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।